उनकी भी छापेमारी की। तो इस तरीके से काफ़ी अधिकारी भी हैं जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, काफ़ी समाज सेवी भी रहे, जो सब लोग मिलके। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ टीम के माध्यम से कर रहा हूँ, मेरा अकेले का कोई योगदान नहीं है। बहुत से कोरोना वॉरियर्स थे जिन्होंने इस कोरोना काल में आगे बढ़कर सेवाएं दी, और आशु सिंह जी का कहना है कि जिन्होंने कालाबाजारी की उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। आशु सिंह जी, बहुत से लोगों का आरोप अब आपके ऊपर यह है कि इस जो सेवा जो आप लगातार 1.5-2 साल से कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं आप राजनीतिक पटल खोज रहे हैं राजनीति में, क्योंकि पहले भी आपने इलेक्शन लड़े हैं, तो उसी के लिए ये सब कुछ आपका किया जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने चुनाव लड़ा 2013 में, और मेरा ये मानना है कि चुनाव, आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से भगवान ने मुझे सक्षम किया है, मैं चुनाव लड़ने का मेरा एक उद्देश्य है, और उद्देश्य भी मैं आपको मीडिया के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा। आज मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सक्षम हूँ, लेकिन पीछे मुझे हताशा आ रही है, मुझे महसूस करना पड़ रहा है कि यार मैं इनकी सेवा नहीं कर पा रहा। क्यों? कि जो सरकारी लाभ हैं आज भटक रहा है। आज जनता को आप देखो, गरीब जनता कोई राशन कार्ड बनवाने के लिए भटक रही है, कोई बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं उनके लिए भटक रही है, कोई सुनवाई नहीं है। लोग एमएलए एमपी बन के घर में बैठ जाते हैं, जनता के वोटों से जीत के चले जाते हैं, और फिर उनको संभालते नहीं है। तो मेरा तो उद्देश्य है निश्चित रूप से, राजनीतिक रूप में मेरे को आने का एक ही कारण है कि मैं दुगनी ताकत के साथ इस सेवा के कार्य को आगे बढ़ा सकूं। तो अभी भी जो सेवा कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक अड़ंगे बीच में फंसाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक अभी हमने कुछ समय पहले एक आपका लेटर देखा था, फेसबुक पोस्ट देखी थी, जिसमें आपने सरकार से अपील की है कि मैं 100 बेड का एक हॉस्पिटल खोल सकता हूं, लेकिन सरकार मुझे इसके लिए अनुमति प्रदान करे। बिल्कुल, मेरा अभी आपको मैं बताऊंगा कि अभी मेरे पास फ़ोन आया कि जोबनेर में हमें कोविड सेंटर बनाने की अनुमति सरकार की ओर से मिली है। एसडीएम साहब ने उनको परमिशन दी कि हाँ, यहाँ एक कोविड सेंटर बनना चाहिए। लेकिन बनना, अनुमति देना एक अलग सब्जेक्ट है, वो बनेगा कैसे, उसमें सुविधाएं कहाँ से आएंगी, ये महत्वपूर्ण है। वो सुविधाएं जुट नहीं पाई तो जोबनेर वासियों ने मुझे भी याद किया। मैंने उनको विश्वास दिया लाया कि आप बताइए आपको मेरी कहाँ हेल्प चाहिए, कहाँ मेरी मदद चाहिए। उन्होंने यही कहा कि हमारे पास तो साहब इस मदद के नाम पे 5 तो कंसंट्रेटर हैं और 10 बेड हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया आपको यहाँ मेरी क्या ज़रूरत है, दवाइयों की जगह दवाइयाँ पहुँचाऊँगा। मैंने 60-70 हज़ार रुपये की दवाइयाँ वहाँ पहुँचाई भी हैं। उसके अलावा उन्होंने बोला एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास, एक एम्बुलेंस की सुविधा हो। मैंने 2 एम्बुलेंस 24 घंटे के लिए वहाँ खड़ी की हैं, ड्राइवर उनको दिए हैं, उनमें डीजल वगैरह जो भी खर्चे होंगे वो मैंने वहन किए हैं। इसके अलावा आपको बताऊँगा कि वहाँ जो परिजन आ रहे हैं उनके लिए भी मैंने कहा कि इनकी व्यवस्था आपके स्तर पर होती है, बहुत अच्छा है, नहीं हो पाए आप मुझे बताना, उनके परिजनों की, मरीजों की खाने पीने की, रहने की सब व्यवस्थाएँ हम लोग करेंगे। इसमें सबसे बड़ा योगदान जैन जो समाज है उनका रहा कि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जो जैन गुरुकुल के नाम से जगह है, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने दी, और हम सेवाएं उसी से प्रेरणा लेके मैंने जो देखा, क्योंकि रात दिन मैंने खुद का नंबर मैं खुद अटेंड कर रहा हूँ, जो नंबर मैंने व्हाट्सएप पे दिया हुआ है, फेसबुक पे दिया हुआ है, रात दिन मैं हज़ारों कॉल आपको बता नहीं सकता कि खाना खा रहा हूँ तो भी कॉल आ रहे हैं, बाथरूम जा रहा हूँ तो भी मेरे को फ़ोन साथ लेके जाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति, उसमें हम ये चाह रहे थे कि जितनी मदद हो जाए कम है। हमें पता चल रहा था कि लोगों को बेड दिलाने में सक्षम नहीं है। तो जब यहाँ से प्रेरणा मिली तो मैंने विचार किया कि मुझे यहाँ जोटवाड़ा में हमारी जगह पड़ी है, खातीपुरा रोड पे हमारा कोचिंग संस्थान है जो अभी बंद पड़ा है, उसमें अच्छे कमरे हैं, अच्छी पानी की सुविधा है, कैंटीन है, सब कुछ है, सुविधाएं तैयार हैं हमारे पास। अगर हमें अनुमति मिले, उसके लिए मैंने सभी को कॉल किया, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी कहा, प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी को भी कहा, मैंने कल भी फिर दोबारा बात की कि साहब आप हमें परमिशन दिलाओ, मैं यहाँ एक कोविड सेंटर 100 बेड का खोल दूँ, ताकि जो लोग इमरजेंसी में आ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, काफ़ी लोगों को तो जानकारी नहीं है हम जाएँ कहाँ, तो उस स्थिति में आपको हम मुहैया करवा के दे रहे हैं। वो हम कहाँ से करेंगे, क्या जुटाएंगे, वो हमारी हेडेक है। आप तो हमारे को सिर्फ अनुमति दिलाएं, आप जो डॉक्टर लगने हैं, टीम लगनी है वो लगा दें, बाकी के सब हम संभाल लेंगे। लेकिन उसका कोई जवाब, आज 4 दिन हो गए मुझे, अभी तक मुझे पास कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया है। और मैं फिर से आज जो मैंने लेटर जारी किया है उनके लिए, वो मैं अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे डालूंगा, फिर से उनसे अनुमति मांगूंगा। मेरा ये मानना है कि या तो आप ऐसे कोई नंबर जारी कर दो कि आप सीधे कोई भी जनता इस नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करे, बेड की व्यवस्था करवाने की जिम्मेदारी हमारी, हम नहीं खोलेंगे। और यदि आपकी करवाने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो हम तो सेवा ही कर रहे हैं,
इसमें राजनीति तो मुझे लगता नहीं है, कुछ नहीं, राजनीति सभी करते हैं। अभी आप जो सवाल कर रहे थे, चुनाव कौन सा नेता नहीं लड़ता है, याद है आप 200 विधानसभा पे भी लड़ते हैं, 25 सांसद भी लड़ते हैं, सब लोग लड़ते हैं ना। उनको किसने रोका है सेवा करने से? राजनीतिक अपेक्षाएं उनकी भी हैं। मैं भी चुनाव लड़ता हूँ और मेरा लड़ने का उद्देश्य मैंने आपको बताया है कि मैं सिर्फ सेवा के भाव को दुगनी ताकत से पूरा कर सकूं, लोगों की मदद कर सकूं। दूसरा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मुझे भगवान ने सक्षम बना रखा है। मैं जो चाहूँ वो मेरे पास है। ये जो ताकत मैं चाहता हूँ, ये जनता के लिए चाहता हूँ और दुगनी ताकत के साथ सेवा कर सकूं, इसके लिए चाहता हूँ। और ये काम मेरा ही मानना है कि मेरे तरीके से काम यदि कोई भी है जो भी राजनीति में आना चाह रहे हैं या हैं, वो इस भाव को लेके, यदि सेवा भाव को लेके करें तो शायद जनता को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े। आज जो ये लापरवाही से हजारों मौतें हुई हैं, जिनके घर में हुई हैं, उनको पूछ के देखो, पूरे घर उजड़ गए। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके माँ बाप दोनों चले गए, बच्चे छोटे घर पे बैठे हैं। ये वाकये मैंने जोटवाड़ा में भी देखे हैं, पूरे जयपुर में भी देखे हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। आशु सिंह जी, कोई एक ऐसा उदाहरण जिसमें आपके पास किसी ने फोन किया और जनता की मैं सेवा कर रहा हूँ, वो सफल हुआ, और लगातार ये ऐसे कितने मामले, कोई एक वाकया बताएं। देखिए सर, ऐसा है, मैं बताऊँ आपको वाकया। तो इस कोरोना काल में किसी को बेड की जरूरत पड़ी है, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, किसी को राशन की जरूरत पड़ी है। भूखमरी से मरने वाले हजारों नहीं, मेरे हिसाब से शायद 50-60 हज़ार लोगों को मैंने सहायता पहुंचाई है, जिनकी लिस्ट देना भी संभव नहीं है। और रही बात इसकी, तो इसमें देखो मेरी टीम के माध्यम से, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन 500 लोगों तक ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने करवाई है, 500 लोगों तक। और मेरा ये मानना है कि वो खुद लोग धन्यवाद देने आएंगे। अभी तो उनको हम इतना ही पूछते हैं कि आपके हाल कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है। मेरा ये मानना है वो जनता खुद सामने आएगी, खुद मीडिया के सामने कहेगी आशु सिंह जी ने हमारी मदद की, इनकी टीम ने हमारी मदद की। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिनकी हम न तो लिस्ट आउट कर रहे हैं और न ऐसा कुछ कर रहे हैं। बाकी तो अभी क्या बताऊं मैं आपको, परसों का ही उदाहरण है। परसों रात को फ़ोन आया मेरे पास में, मैंने जोबनेर में एम्बुलेंस खड़ी करवाई। रात को मेरे पास फ़ोन आता है कि साहब सीरियस है पेशेंट, आप तुरंत प्रभाव से गाड़ी भिजवाइए। माछरखानी गाँव है जोरपुरा जोबनेर में, वहाँ गाड़ी भेजी, उनको तुरंत प्रभाव से RUHS पहुँचाया, वो अभी ठीक हैं। तो लगता है कि हाँ, हम रात को भी काम में आ रहे हैं, अगलों को भी लग रहा है हमारा फ़ोन उठा रहे हैं। और मैं इस मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, ये मेरा चैलेंज है कि जब से ये महामारी चली है, एक भी आदमी मुझे ये बता दे, मेरे पेज पे बता दे कि उसने मुझे फ़ोन किया और मैंने या तो उसका फ़ोन नहीं उठाया, या उसका कोई, उसने जो चीज़ कही है उसके लिए मैंने प्रयास नहीं किया, या मैंने उसकी मदद करने में कोई कोर कसर छोड़ी हो। खुले में बताए मुझे कि मेरे लिए इस आदमी ने ये मदद नहीं की, वो जिम्मेदारी मेरी है। मैं ओपनली कह रहा हूँ आपको, आप मेरे से एक नाम पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक नाम ऐसा लाके दो कि जिसने मेरे नंबर पे जो मैंने सोशल मीडिया पे दिया है उस पर मेरे पास में फ़ोन आया और उसकी मदद मैंने नहीं की हो सकता है कि मैंने बताया भी था कि मैं कुछ इंजेक्शन की मदद या कोई ऑक्सीजन की ऐसी इमरजेंसी मदद नहीं कर पाया हूँ। उसके लिए तो मैं खुद भी शर्मिंदा होता, अगले को कहता कि मेरे पास वो आज ताकत नहीं है जो मैं आपकी इस तरीके से मदद कर पाऊँ, मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन मेरी और जो भी मदद होगी आपको मैं पूरी करूँगा। ये जो आपकी मदद है वो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित है, या कहीं जोटवाड़ा विधानसभा के बाहर राजस्थान से कहीं कॉल आता है तो उनका भी प्रयास करते हैं आप मदद पहुंचाने की? देखिए, वैसे मैं सच बताऊं तो मेरे पास राजस्थान से कहीं कॉल आया नहीं। कोई भी एक आधे कोई कॉल आए होंगे, जो कोई नागौर से आ गया, कोई झुंझुनू से आ गया, एक दो कोई भरतपुर से आ गए फ़ोन। उन लोगों को मैंने, किसी ने ब्लड के लिए कहा, अभी 4 दिन पहले एक भरतपुर से फ़ोन आ रहा था, उन्होंने ये कहा कि हमें AB नेगेटिव ब्लड चाहिए। उनका फिर हमने व्यवस्था की, लेकिन हम 2 यूनिट ही जुटा पाए। 2 यूनिट की व्यवस्था हमने, एक दलीप सिंह जी सफ़ेड़ हैं जो मेरे युवा कार्यकर्ता भी हैं, और उन्होंने एक मदद फाउंडेशन के नाम से टीम बना रखी है। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ये रेयर ब्लड ग्रुप है, आप व्यवस्था करवाइए। उन्होंने तुरंत प्रभाव से 1 यूनिट उन्होंने रामपाल ब्लड बैंक है चित्रकूट में, वहाँ से व्यवस्था करवाई, एक उन्होंने दुर्लभ जी से व्यवस्था करवाई। तो इस तरीके से लोगों की जितनी हो पा रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ आपसे। फिर जैसे अभी मैंने बताया, भोपाल सिंह जी भाटी, उन्होंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, हमारे बस का नहीं है, हमने उस ग्रुप में छोड़ दिया। और काफ़ी ऐसे ग्रुप अभी ऐड हैं हम लोग कि जहाँ हमसे नहीं बन पा रहा, हमने उनसे मदद ली। लेकिन जितना हो सका मैं कह रहा हूँ कि एक भी व्यक्ति यदि ये आके कह दे कि हमारे पास फ़ोन आया और हमने उनकी मदद की कोशिश नहीं की, तो ये मेरा खुले में मैं आपको कह रहा हूँ कि हम वो नहीं बता सकते कि किसकी मदद की, हम ये कह रहे हैं कि किसकी नहीं की वो बताए हमें। अच्छा, एक और बड़ा एक मैसेज वायरल हो रहा है कि देश का सोनू सूद और राजस्थान का आशु सिंह, ऐसा
किस लिए? देखिए, अब ये तो जनता और भावनाएं हैं, वो कुछ भी किसी को जोड़ सकती हैं। वो सोनू सूद से भी जोड़ सकती हैं, कोई महाराणा प्रताप से भी जोड़ सकता है। तो वो तो अपना अपना देखिए देखने का नज़रिया है, उनका भाव है। वो भाव प्रकट करने की इच्छा हर आदमी की होती है। किसी को कोई राम से जोड़ देता है, किसी को रावण से जोड़ देता है, किसी को माता सीता से जोड़ देता है, तो किसी को किसी से जोड़ देता है। तो ये अपने उनका ढंग होगा, मेरे लिए उनकी भावनाएं होंगी, मेरे को उस नज़रिए से देख रहे होंगे। क्योंकि जो आप बता रहे हैं सोनू सूद, वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को लगा होगा कि वैसा ही काम हमारे यहाँ भी हो रहा है, तो उन्होंने इस तरीके से उस नज़रिए से जोड़ के मुझे कह दिया होगा। बहुत से ऐसे कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने लगातार पूरे देश में देश की सेवा की है, और लेकिन उनमें जो बाहर निकल कर आए हैं, जिनका देश में घर घर जाकर, जिन्होंने सड़कों पर रहकर सेवा की है, वो देश में आपने देखा ही होगा, सोनू सूद का नाम निकल कर आया तो राजस्थान में आशु सिंह सूरपुरा का नाम सामने आया। आशु सिंह सूरपुरा को पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब मेरे पास खुद रिपोर्टर होते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो रही थी, इन्हीं की टीम के एक मेंबर जिनके मैंने कॉल किया तो उन्होंने तुरंत 2 या 3 घंटे के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था करवाई। इसलिए हमें भी लगा कि आशु सिंह सूरपुरा के पास जाना चाहिए और उनका इंटरव्यू करना चाहिए, लोगों तक बात पहुंचानी चाहिए कि किस तरीके से वो धरातल पर काम कर रहे हैं। क्योंकि हम पिछले 1 महीने से हमारा समाचार सड़कों पर है, आपको हर वो स्थिति दिखा रहा है जिसकी जानकारी आप तक होनी चाहिए, और लगातार अपील कर रहा है कि सुरक्षित रहिए और घरों में रहिए, अनावश्यक बाहर नहीं निकलिए। बहुत सी जगह गए, लेकिन नेता राजनेता जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सड़कों पर हमें सिर्फ आशु सिंह सूरपुरा के साथ 2-4 और नेता ही दिखाई दिए। आशु सिंह जी, अब एक और बीमारी ब्लैक फंगस, पहले कोरोना की मार, ब्लैक फंगस, इस तरीके से धीरे धीरे राजस्थान में ब्लैक फंगस पैर पसार रही है। क्या संदेश आप जोटवाड़ा विधानसभा के लोगों को देना चाहेंगे, राजस्थान की जनता को देना चाहेंगे, जिससे कि वो सुरक्षित रहे और घरों में रहे? देखिए, मेरा ये आप सबको ही पता है कि ये जो संक्रमण की बीमारी है, हम जितना कुछ समय के लिए जितना लोगों से कम मिलेंगे जुलेंगे, बेवजह बाहर नहीं निकलेंगे, तो मेरा ये मानना है कि इस चीज़ के संक्रमण को फैलने से भी रोकेंगे। और बीमारी का तो देखिए, ये वायरस है, हर व्यक्ति की इम्यूनिटी एक नहीं होती है। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उनके ऊपर हावी हो जाता है। काफ़ी लोग ठीक होके भी आ रहे हैं। इसका एक दूसरा पहलू देखें हम तो 100 में से 90 ठीक भी होके आ रहे हैं, 10 में से 5 काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, 5% ऐसे हैं जो भगवान को प्यारे हो गए। तो वो सब डिपेंड, बाकी तो करने वाला ईश्वर है, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरा ये कहना है कि इंसान को कर्म करने का जो है वो सिर्फ इंसान ही करता है कर्म। तो हमें अभी फ़िलहाल ये कर्म करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बेवजह बाहर न निकल के अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। हम लोग तो जनता की सेवा कर रहे हैं, इसलिए मजबूरन बाहर आना पड़ रहा है। और हम लोग भी यदि छुप जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर तो इनको संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये आप मजबूरी कहिए या हमारा भाव कहिए कि हम सेवा के लिए निकले हैं और अपनी जान हथेली में लेके निकले हुए हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि मैंने मेरी सेवा की प्रकाष्ठा के अनुसार मैंने खूब काम किया और आगे भी करता रहूँगा, यही मेरी इच्छा है। बहुत बड़ी ज़रूरत थी ऐसे समय पे, जब सरकारें इस पूरे कोरोना महामारी को संभाल नहीं पा रही थी। ऐसे समय में ज़रूरत थी भामाशाहों की। बहुत से भामाशाह बाहर निकल के आए, क्योंकि सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर भामाशाह सामने आएंगे, तभी इस कोरोना महामारी पर काबू पाया जाएगा। डॉक्टर्स को भी धन्यवाद, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके कोरोना की इसका महामारी पर काबू पाने की कोशिश जारी रखी, और धीरे धीरे अब राजस्थान के हालात ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। कल RUHS से भी जो एक्स्ट्रा बेड थे वो भी हटा लिए गए हैं। अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होगी, लेकिन ब्लैक फंगस फिर से एक बार पैर पसार रहा है। उसकी भी लक्षण और वो सब कुछ जानने के लिए हम 3:30 बजे डॉक्टर सुधीर भंडारी, जो कि प्रिंसिपल SMS मेडिकल कॉलेज के हैं, उनसे बात करेंगे। हमारा कार्यक्रम वो भी आप देखना ना भूले, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी उसके बारे में मिलेगी कि ब्लैक फंगस से किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, क्या उसके लक्षण है, सब कुछ जानकारी। लेकिन ऐसे भामाशाहों की, आशु सिंह सूरपुरा जैसे भामाशाहों की सरकार और आम जनता को लगातार जरूरत है, जो कि आगे आकर जनता की सेवा करे। आशु सिंह जी, हमारा समाचार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। कैमरामैन सुधीर के साथ सागर चौधरी, जयपुर, राजस्थान।